जी करम नवाजी से रंगाया यूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं। रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं। देखती आँखों और सुनते कानों को शुमाइला आरिफ और अल्ताफ़ पारेख की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम जहाँ मौजूद है यहाँ पर MLF की जानिब से हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही है, तो इस हवाले से हम आपको कुछ डिटेल्स देते हैं। हमने डिफरेंट शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए हैं, आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेमन लीडरशिप की जानिब से माशाल्लाह इवेंट जारी व सारी है। मुर्तज़ा वहाब जो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज मेयर कराची हैं, आए देखें इनको, इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा वहाब साहब, माशाल्लाह मेमनों के दरमियान रहते हुए माशाल्लाह आपको कैसा लगा? तो माशाल्लाह आपकी भी कारकर्दगी मेमनों के लिए हमेशा आप लब्बैक कहते हैं जो भी वो काम कहते हैं, तो सर यहाँ आके आपको इसकी यूनिटी के साथ मेमनों के दरमियान कैसा लगा सर? ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। मेमन मेरे भाई हैं, बचपन में बड़ा टाइम गुजारा है। मेमन दोस्तों के साथ क्रोथियो वो आपकी जबान में होता है पांजो पांजो मारू पांजो मारू पांजो मारो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। नज़मी आलम साहब माशाल्लाह मौजूद है मेमन लीडरशिप के इस अजीम शान इवेंट में। आए देखें नज़मी आलम साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यकीनन खुशी की बात है इस मेमन लीडरशिप के प्रोग्राम में आके। मैं तो चाहूँगा ये मेमन लीडरशिप सिर्फ मेमन लीडरशिप ना हो, ये कंट्री की लीडरशिप हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर हूँ इस वक्त MLF की जानिब से माशाल्लाह इवेंट जारी व सारी, ये सारी चीज़ा शख्सियात आ रही है। इस वक्त मेरे दरमियान हाजी मसूद पारेख साहब, जिनको माशाल्लाह कौमी सतह पे दूसरा एजाज़ से नवाजा गया, तो आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपनी मीडिया की जानिब से, तमाम मेमन बरादरी की जानिब से आपको जो दूसरा एजाज़ मिला गया उसके मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ मैं आपसे थोड़ा सा आपसे तासुरात लूँगा कि सर आज के इवेंट में आके आपको कैसा लगा कि मेमन की जो माशाल्लाह मुनज़्ज़म और मुतहरिक हो रही है, क्या हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इवेंट भरपूर था और बहुत अच्छा रहा। और जिस तरह अख्तर यूनुस हरफा साहब ने और बंदूकरा साहब ने बताया कि हम और हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, इस तरह पुराने रिव्यू भी कर रहे हैं, इससे गरीब घरानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। और अख्तर भाई का तो इरादा बहुत ज़्यादा है कि हम इसको इंशाअल्लाह 9,000 तक लेके जाएंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह MLF की जानिब से माशाल्लाह मेमन लीडरशिप के जानिब से ये 5,000 समझे के कार्ड इसके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और सारी कन्वेंसिंग जारी है। इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है माशाल्लाह मेमन खिदमत फोरम के रूह रवां, आलमगीर वेलफेयर के भी माशाल्लाह रूह रवां हाजी मसूद पारेख साहब मौजूद है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह गुज़िश्ता दिनों इनको दूसरी बार माशाल्लाह कौमी एजाज़ से नवाजा गया, तो सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई साहब माशाल्लाह आपको दूसरी बार एजाज़ से नवाजा गया, माशाल्लाह जो भी तमगा दिया गया इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ मेरी जानिब से, पूरी मेमन बरादरी की जानिब से। तो माशाल्लाह जो आपको एजाज़ मिला है वो सिर्फ आपको नहीं मिला, पूरी मेमन कौम को, मेमन बरादरी को मिला। तो सर ये जो MLF के माशाल्लाह ये प्रोग्राम आज हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और जो अख्तर भाई ने अभी जो ब्रीफिंग के अंदर बताया बंदूकड़ा साहब ने, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह के कार्ड के उजरने से बहुत से लोगों के घरानों के लिए वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है कि वो आधी रात को परेशान हो कि हमें कोई बीमारी हो तो हम अस्पताल में कैसे जाएं। ये बेचारे वही लोग बता सकते हैं जिन पे बीत जाए। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। आसिफ समसम साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं। इसके साथ साथ माशाल्लाह मेमन बरादरी के हवाले से MLF की भी एक माशाल्लाह अहम उहदे व फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये माशाल्लाह हर मेमनों के इवेंट में आप पेश होते हैं, मेमनों बरादरी के, मेमन के चैनल को, मेमन की आवाम को माशाल्लाह भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। तो सर ये आज इस तरीके से अच्छा इवेंट हो गया, माशाल्लाह अच्छी शख्सियत आ गई, तो सर कैसा लगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आज का इवेंट था मेमन लीडरशिप फोरम के हवाले से था। रहीम जानू साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। अकील भाई हमारे पैटर्न इन चीफ हैं और अख्तर यूनुस भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चैप्टर के। मैं
वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान चैप्टर। Yeah. आपने कहा कि कम्युनिटी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम जब बड़े हुए, हम ग्रो हुए, तो हमारी ये तरबियत का हिस्सा है कि अपने लोगों की भी, अपने शहर की भी, और उन तमाम लोगों की जो अगर आप हेल्प कर सकते हैं, आप अगर फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते, आप मोरली कर सकते हैं, आप अपने ज़बान से, अपने अमल से उनकी अगर मदद कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और ये इवेंट आपने जैसे कहा कि बहुत अच्छा इवेंट हो गया, और इसके बाद इंशाल्लाह इससे भी अच्छा इवेंट MLF का होने जा रहा है जब हम क्रॉस करेंगे 5000 हेल्थ कार्ड की जो है। और आपको पता है हेल्थ कार्ड के हवाले से एक बड़ा किरदार है मेमन लीडरशिप फोरम का, कि 5 लाख रुपए तक की इमदाद मिल जाती है एक फैमिली को, चाहे वो हॉस्पिटल्स कोई भी हो, आगा खान हो या कोई भी हॉस्पिटल हो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने टीम को भी, अपने प्रेसिडेंट को भी, और रहीम जानू साहब को भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा कवर करते हैं, और मैं हमेशा इस बात पे बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि आप लोग हर जगह पहुँचते हैं, तमाम अपनी मसरूफियात को छोड़ के। लाजमी आपके भी कोई मामलात हैं, चीज़ें होंगी, लेकिन आप फिर भी कवर करते हैं। तो मुझसे ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार आप लोग हैं कि आप हमेशा मेमन की किसी भी इवेंट में आप हमेशा खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप के माशाल्लाह जो 5000 कार्ड तकसीम किए गए, तो इसमें चीदा शख्सियत आ रही है, और माशाल्लाह फयाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो फलक नाज के रूह रवा हैं, फयाज फलक नाज। तो आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो माशाल्लाह आज के इवेंट के बारे में बताएं सर, कैसा लगा, किस तरीके से रहा सर? ये माशाल्लाह आप भी हमेशा मेमनो बिरादरी के हर प्रोग्राम में आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेमन कम्युनिटी हमेशा बढ़ चढ़ के समाजी खिदमत का जो काम हो, चाहे अगर हम देखते हैं बहुत बड़े नाम हैं, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हो, चाहे आपकी सैलानी हो, ईदी हो, ये वो तमाम इदारे हैं कि जो अपने बलबूते पे जो है मेमन कम्युनिटी के इदारे जो समाजी खिदमत में रिगार्डलेस ऑफ एनी कम्युनिटी जो है ये काम करते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसी लिहाज से एक प्लेटफॉर्म मेमन लीडरशिप फोरम भी जिसको ग्लोबल इसके जो प्रेसिडेंट जो है हमारे रहीम जानू साहब हैं, फिर हमारे जो लोकली जो हमारे हैं अख्तर आरफा भाई हैं, ही इज़ अ प्रेसिडेंट जो है आपके पाकिस्तान जो है उसके सेक्टर के उसमें हैं। तो उस हवाले से आई पर्सनली इनके साथ मैं अपनी जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट में खिदमत दे रहा हूँ, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक बिगनिंग की, एक स्टार्ट लिया कि हमने तमाम जो हमारे मेंबर्स या मेमन कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको हेल्थ के हवाले से क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो एक हमने हेल्थ के हवाले से एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जिसमें हेल्थ कार्ड दिए गए तमाम लोगों को, तकरीबन 5000 उससे कई ज़्यादा जो है वो हमने हेल्थ कार्ड अभी तकरीबन तकसीम हो चुके हैं। सिर्फ एक रीज़नेबल एक अमाउंट होती है जो कि प्रीमियम की सूरत में दी जाती है, और 5 लाख रुपए तक का मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे तक इसमें कवर होते हैं कि जिनके एक इलाज मालजे हॉस्पिटल की हेल्थ के हवाले से उनको फ्री ऑफ माइंड कर दिया उनको, कि ताकि उनकी ज़िंदगी में हेल्थ के हवाले से जो मसाइल हैं वो हमेशा आसानी से जो है वो हल किया जा सके। तो ये उसी की कंटिन्यूशन आज दूसरा प्रोग्राम आज किया गया जिसमें मज़ीद और कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की गई। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। MLF की जानिब से माशाल्लाह हेल्थ कार्ड का ये तीसरा सेशन जारी वसारी है। मारूफ ताजिर रहनुमा और माशाल्लाह काटी कोरंगी इंडस्ट्री हेरे के हवाले से माशाल्लाह एक नाम फराज अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपकी आमद मेमन बरादरी के लिए बहुत खुश आइंद है। माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ताजिरों की रहनुमाई के लिए, ताजिरों के दरमियान मौजूद होते हुए आप आते हैं। तो सर ये मेमनों के दरमियान और कारोबारी सारी शख्सियत के दरमियान आपको कैसा लगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की फजल करम से अल्लाह ताला ने मेमनों को जो एक यूनिटी दी है, जो एक स्ट्रेंथ दी है, वो यकीनी तौर पे इंसानियत की खिदमत की वजह से उनको एक अल्लाह ताला ने अलग मुकाम दिया। और मैं यकीन करें मतलब कराची शहर इनके दम से है, ये कराची शहर की रौनकें इनके दम से हैं। ये हॉस्पिटल जो चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल हैं, किरण हॉस्पिटल का नाम लें या आप किसी भी हॉस्पिटल का नाम लें, ठीक है ना, माशाल्लाह हर जगह पे इनके डोनर्स मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला इनको एक ख़ास सलाहियत दी है लोगों के काम आने के लिए। और मैं जब इनको देखता हूँ काम करते हुए तो मुझे याद है एक दफ़ा किसी ने बोला कि जी कराची को फ़ौज के हवाले कर दें, तो उनसे मुझे इख्तलाफ था। तो मैंने उनसे रिटर्न में कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े लीडर हैं हमारे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने उनसे कहा कि कराची को मेमनों के हवाले कर दिया जाए, तो यकीनी तौर पे कराची जो है वो एक अच्छा शहर बन जाएगा और लोगों के लिए पुरसकून माहौल
क्रिएट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेमनों के हवाले ही है, और मेमन के साथ साथ दीगर अक़वाम जो बिज़नेस करती है कराची और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जो अपना सरमाया यहाँ लगाती हैं, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। क्योंकि किसी एक कौम से वाबस्ता ज़िंदगी नहीं, सारी कौमों को मिला के जो ज़िंदगी है और मिलजुल में जो बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी और चीज़ों में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई हमीद बंद अजीब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। माशाल्लाह एक और शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद हैं, नदीम ओज़ा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज हैं, मारूफ समझे कि मारूफ बिल्डर्स हैं, मारूफ बहुत अच्छे शख्सियत के नुमाइंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओज़ा साहब आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह ये मेमनों को यकजा होते हुए माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह काम हो रहा है, मेमन बरादरी के लिए बेहतरी के लिए काम हो रहा है, तो सर आपका क्या कहना है? माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी तो हमेशा से ही जो फलाई काम है इसमें पेश है, और यहाँ ये मेमन कम्युनिटी इसलिए जमा हुई कि आजकल जो मुल्क के हालात हैं और जो माशी हालात है, इसमें लोग जो कस्मा तस्फी की हालत में मुब्तला है, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक कन्वेंशन भी रखा गया है। इसका मकसद भी यही है कि हम लोगों की मदद करें, खिदमत करें। जिस तरह मेमन कम्युनिटी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, इस तरह ये मैसेज जो दूसरी कम्युनिटीज़ को जाए और वो भी इसको इंकरेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। एक और शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, वर्दा साहिबा, वर्दा मेमन साहिबा। आए देखें, इनसे तासुरात लेते हैं। माशाल्लाह वो WMO की भी रूए रवा है और दीगर इदारों से माशाल्लाह वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप आज के इवेंट के बारे में आपके क्या तासुरात है, जो मेमन को सेहतमंद रखने के लिए, इसको सेहत की पूरी अवेयरनेस देने के लिए माशाल्लाह इनको कार्ड तकसीम किए गए? देखिए मेमन कम्युनिटी तो है ही ज़बरदस्त। दे हैव बीन ऑलवेज़ वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। अब बात इतनी है कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबसे पहले आ जाता है जो आजकल महंगाई के लिहाज से जो इन्फ्लेशन है कि इलाज बहुत महंगा है। तो अब आम पब्लिक तो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती है। जब वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती है तो ये ऐसे कार्ड्स जो कि दिए गए हैं और अल्लाह ताला सही लोगों तक पहुँचें, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, गुर्बत भी है, तो वो बहुत बेहतरीन काम है। इस वक्त जब इन्फ्लेशन, जब मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, इस वक्त के टाइम पे बहुत बेहतरीन काम कर रही है मेमन कम्युनिटी। माशाल्लाह आपका कहना यही है कि जहाँ रोटी खाना प्रॉब्लम है तो उस रोटी के साथ के अलावा अगर इलाज मुआवजा की सहूलत के लिए मुख्तलिफ रास्ते फराम किए जाए तो बहुत बेहतरीन है। क्या ख्याल? जी, जहाँ रोटी अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, जहाँ बिल्स अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, जहाँ बिल्स का टैरिफ बहुत बढ़ा हुआ है, आप देखें पूरे मुल्क में गैस नहीं है, वहाँ पे अगर इलाज मुफ्त है तो ये तो इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन लीडरशिप का इवेंट जारी व सारी है। दीगर शख्सियात के साथ साथ हमारी ख़वातीन बहनें भी हैं और माशाल्लाह मुख्तलिफ अपने व्यूज़ के हवाले से वो भी अपने अपने ख्यालात रखती हैं। आए देखें, हमारे दरमियान उरूसा साहिबा हैं। उरूसा माशाल्लाह कौन से उरूस पे जाएंगी और क्या काम करेगी मेमन बरादरी के लिए, तो ये भी हम तासुरात लेंगे और आज के इवेंट के हवाले से भी इनसे तासुरात लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैडम, ये बताएं, ये जो मेमन के लिए जो काम किया गया, इसको सेहत आम्मा के सारी सहूलत फराम करने के लिए हेल्थ कार्ड दिया गया और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में दिया गया, तो कैसा लगा? ये बहुत अच्छी काविश है मेमन लीडरशिप फोरम की कि उन्होंने इस तरीके के कार्ड निकाला कि इस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत है। जो हमारी आजकल की जो हमारे हालात हैं, तो हमारे यहाँ पे कुछ मेमन फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो निकल के सामने नहीं आ पाती, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इससे बहुत फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह मेमन जो हमारी बरादरी है इसी तरीके से आगे बढ़ेगी जब हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। MLF की जानिब से कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की गई। माशाल्लाह रेहाना गिबरानी की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह ओखाई मेमन जमात से लेकर पूरी मेमन बरादरी तक, लेडीज़ विंग तक माशाल्लाह इनका एक नाम है, इनकी क्वालिटी, इनकी एक पहचान है। आए देखें, इनसे तासुरात लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ गिबरानी साहिबा, माशाल्लाह आपको इतने इस इवेंट में आकर आपको कैसा लगा कि आपने भी माशाल्लाह देख रहे हो कि सारे मेमन किस तरीके मुत्तहिद हो रहे हैं और लोगों बिरादरी का काम हो रहा है? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और जो हेल्थ कार्ड का जो काम है वाकई ये बड़ा अच्छा काम है। आजकल आपको पता है कि इतनी महंगाई हो गई है तो लोग अपना इलाज कहाँ से करवाएं, तो ये हेल्थ कार्ड जो है इसकी लिमिट 5 लाख की है, तो ये एक अच्छी कोशिश है और सारी मेमन बरादरी मिलके जो उन्होंने मेरे ख्याल से 5000 हेल्थ कार्ड बांटे हैं इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है और हमारी मेमन बरादरी को इससे बड़ा फ़ायदा है, तो ऐसे काम होते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। एक और शख्सियत माशाल्लाह मौजूद है, नौजवान है, टैलेंटेड है, नुमान अशरफ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आए देखें, इनसे तासुरा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये माशाल्लाह आज का इवेंट आपको कैसा लगा? माशाल्लाह नौजवानों की भी समझे कि बहुत अक्सरियत यहाँ पे आई हुई है, हमारी ख़वातीन भी आई हुई है। तो पहले तो ऐसा होता था कि मेमन जो भी इवेंट होता था उसमें नौजवानों की अक्सरियत मज़हब के साथ नहीं होती थी। अब तो हर कोई आ रहा है, क्योंकि काम बोलता है, काम दिखता है तो लोग जाते हैं। सर कैसा लगा? ये दौर यूथ का दौर है। जी हाँ, इंशाल्लाह यूथ ही इस काम को आगे बढ़ाएगी। आप देखें हमारे कुतियाना जमात में भी यूथ आगे आ रही जी है, हाँ। बाकी जगहों पे भी यूथ आगे आ रही है। मैं कह रहा हूँ तमाम जमातों को, तमाम फेडरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो है ना ये यूथ को आगे लाए, क्योंकि यूथ जो है ना नया माइंड है, फ्रेश माइंड है, वो आपके नए नए चीज़ें लाती हैं। अब ये MLF का जो कार्ड है ये भी यूथ लाई है, अयाज भाई, रहीम जानू, ये सब लाए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम जमातों को इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए, इस तरह के कार्ड देने चाहिए, ताकि जो है ना वो आजकल के दौर के जो पुरफतन दौर में जो महंगाई का दौर है तो इलाज मुमकिन हो सके। नोमान भाई, आपने एक कहा कि ये दौर यूथ का है, ये दौर नौजवानों का है, तो फिर आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि जैसे बहुत सी जमातों में नौजवानों के यूथ के इलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना, उसी तरीके से चौधराहट कायम है। हमारे माज़हब के साथ जो बड़ा इदारा है जो हम सब के लिए सब जमातों को लीड करता है, उसमें कोई नौजवानों का कोई इलेक्शन नहीं है। तो ये क्या है? हम तो उसी नाम पे चलते रहेंगे जो हमारी मुमलकत पाकिस्तान में वही 4 गिनती के नाम है। जी जी। तो सर ये थोड़ा सा बताएं कि जो जमातें इलेक्शन नहीं करा थी, नौजवानों को सबसे पहले इलेक्शन आप कराएं। नौजवानों का काम सिर्फ यही नहीं है कुर्सियाँ बिछाना, समझे, सीटें लगाना, लोगों को इस्तकबाल करना। नौजवानों का काम है जमातों को संभालना, क्योंकि एक करोड़ों का बिजनेस एक बुजुर्ग होता है, वो करोड़ों का बिजनेस अपनी औलाद को देता है, तो वो करोड़ को 4 करोड़ बनाता है। यही नौजवान अगर जमात में आए गए तो ज़बरदस्त काम करेंगे। तो सर थोड़ा आपका पैगाम जाना चाहिए, जिन जमातों में नौजवानों के इलेक्शन नहीं होते, यूथ के इलेक्शन नहीं होते, तो वो इलेक्शन कराएं, नौजवानों को आगे लाएं। सही बात की आपने। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो यूथ, एक मसला हमारा यूथ का भी ये है कि 2 साल वो जमात में लगाते हैं ना, तो फिर वो अपनी चौधराहट कायम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूथ का काम है पहले वॉलंटरी काम सीखे, उसके बाद एक जो ना इदारे पे है। अब कोई भी चीज़, अब बाप डायरेक्ट अपनी चीज़ जो है दुकान अपने बेटे को नहीं देता, उसको सिखाता है, फिर देता है। तो मैं नौजवानों से तो यार सिखाया भी नहीं जाता, इनको बुलाया भी नहीं जाता, इनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता, इनको इनामत भी नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत सी मेरी बातें लोगों को बड़ी तल्ख लगती है। लेकिन अगर से यूथ आ जाएगी तो भाई मेरा क्या बनेगा? लेकिन मेरा जो रास्ता यही होता है कि लोगों की राह हमवार करो, नौजवानों के रास्ते फराहम करो। मेमन कामयाब टीवी का मैं अक्सर इंटरव्यू यही देखता हूँ, वो नौजवानों को ही जो ना वो आगे ला रहे होते हैं और नौजवानों को आगे लाने की बातें करते हैं, और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं है। नहीं, तो मेरा अल्लाह राजी है, नहीं, आप ये मिशन जारी रखें इंशाल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये मिशन जारी रखें, और आपका जो मेमन कामयाब टीवी जो है ना वो इंशाल्लाह एक दिन मैं देखूंगा कि सैटेलाइट टीवी बनेगा इंशाल्लाह, और आपको हम उसी में देखेंगे। के दिलों में जिंदा रहे, हम वो काम करें इंशाल्लाह, जो हमारे नौजवानों को याद रहे वो हम काम करें। क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, इंटरनेट का दौर चल रहा है, यूट्यूबर का दौर चल रहा है, यूट्यूब का दौर चल रहा है, तो इसी में नौजवानों को आगे लाना चाहिए। लेकिन हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती लाजिम और मलजूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मेरे दरमियान एक और शख्सियत यहाँ मौजूद है, मोहम्मद नादिर ओज़ा साहब, जो किसी तारुफ के मुताद नहीं है, माशाल्लाह मारूफ बिजनेसमैन है, इसके साथ साथ मारूफ बिल्डर्स है। आए देखें, इनसे भी तासुरात लेते। अस्सलाम वालेकुम। सर ये माशाल्लाह मेमन लीडरशिप ने तकरीबन 5000 से अबव माशाल्लाह कार्ड तकसीम किए, मज़ीद इनको समझे कि सेहत कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सर ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है, मेमन बरादरी को सेहत आमा के साथ रखना, ये इनकी पॉलिसी है। तो सर आपको कैसा लगा यहाँ इनका इवेंट देख के, इनकी लोगों की तकारीर सुन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज जो मेमन लीडरशिप फोरम से जो ये इवेंट था, उनके चेयरमैन अख्तर आरफा साहब ने ये इवेंट रखा था। बेसिकली इसका मतलब हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन था। हेल्थ कार्ड देखें हमारे मुल्क में इस वक्त जो माशी हालात है, जो महंगाई है, उसमें मुतवस्सित तबके को शदीद मुश्किलात हैं इलाज मुआलजे के हवाले। इसमें जो हेल्थ कार्ड है उनके लिए रहमत का काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमेशा से जो मेमन लीडर फोरम की काबीना है और जो उनके चेयरमैन हैं, आपको पता है कि सारे बिजनेसमैन हैं, वेल इस्टेब्लिश हैं, कारोबार दुनियादारी समझते हैं। उन्होंने बड़े अच्छी चीज़ को टारगेट किया है कि हमें लोगों के हेल्थ के मामलों को बेहतर करना है। तो इसी तरह वो ये काम करें, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब करें और उनके लिए बेहतरी आसानी करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह MLF की जानिब से बेहतरीन इवेंट सजाया गया। माशाल्लाह 5000 से अबव लोगों को न सिर्फ सेहत कार्ड दिया गया, मज़ीद और दिए जाएंगे।
तो ये बहुत अच्छी अलामत है। लोगों को सेहतमंद रखना, एक मेमन बरादरी के को सेहतमंद रखना बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा इकदाम है। तो माशाल्लाह MLF के अहम रहनुमा अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब मेरे दरमियान मौजूद हैं। आएँ देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं तो आपका ही शुक्रिया अदा करूँगा कि आप माशाल्लाह हर इवेंट में मौजूद होते हैं और अच्छी माइलेज देते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो माशाल्लाह इतना ओवर क्राउडेड था, लोग आए हुए थे, बाहर भी खड़े थे, देखना चाह रहे थे कि MLF माशाल्लाह कितना अच्छा ये इवेंट करी हेल्थ कार्ड का। तो मैं ख़ुद भी इसमें वाइस चेयरमैन हूँ मेमन लीडरशिप फोरम में। तो मैं हमारी पूरी टीम को, रहीम जानू साहब, अख्तर आरफा साहब, जितने भी लोग हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट हो गया और आपके लिए और नाजरीन के लिए कि इंशाल्लाह ऐसे इवेंट MLF और भी करती रहेगी। इंशाल्लाह आपके इवेंट होते रहेंगे, हम ज्वाइन करते रहेंगे और आपके जो अच्छे अच्छे मकासद है, अच्छे अच्छे पैगाम है, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। MLF का माशाल्लाह इवेंट जारी व सारी है। मुख्तलिफ 5000 कार्ड तकसीम किए गए, मज़ीद और सेहत कार्ड दिए जाएंगे। इरफान मेमन साहब जो किसी तारुफ के मोहताज, मारूफ बिजनेसमैन है, मारूफ सियासतदान है और मारूफ सोशल वर्कर है। माशाल्लाह बहुत मुतहरिक है, बहुत मैं इनको नौजवानी कहता रहता हूँ क्योंकि इनका जज्बा नौजवान है। जिसका जज्बा नौजवान हो तो हमेशा वो नौजवान ही रहता है। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ़ भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा आप तारुफ बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा तारुफ होता है और उसके काम की लिस्टें भी तो काफ़ी लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आज MLF के प्रोग्राम में मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी है। देखिए कोई भी अच्छा काम हो रहा हो उसे सपोर्ट करना चाहिए। हमें मेरे ख्याल से अब टांगे खींचना छोड़ के हाथ पकड़ना शुरू करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो MLF ने जो ये बुनियाद डाली है और ये सिलसिला जो आगे बढ़ रहा है, और मुर्तज़ा वहाब मेयर का यहाँ होना और तमाम MLF की क़यादत का यहाँ होना, मैं यहाँ पे अयाज़ बंदूकरा का नाम लूँगा, मैं यहाँ पे हमज़ा ताबानी का नाम लूँगा, मैं यहाँ पे तमाम उन सीनियर्स लोगों का भी नाम लेना चाहूँगा। हाजी मसूद पारिक यहाँ मौजूद थे, हमारे लेजेंड हैं। यहाँ पे हमारे अख्तर जो है आरफा साहब मौजूद थे, अनीस आरफा मौजूद थे, तमाम लीडरशिप मौजूद थी यहाँ पे। तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से लोग मौजूद थे। आसिफ समसम भाई का यहाँ पे होना और तमाम उन लोगों का यहाँ होना ये साबित करता है कि ये एक ऐसा कॉज था कि जो मिल के किया जाए तो हम कामयाब होंगे। हम मिल के कोई भी कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये MLF का कॉज नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान का इशू है। हेल्थ इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुका है। बहुत 55 to 60% वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे। हेल्थ तो बहुत दूर की बात है। हेल्थ पॉलिसी के हवाले से बहुत काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो ये MLF का एक आज का प्रोग्राम खुशाइन है, हम उनकी टीम का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह ऐसे कामों को मैं समझता हूँ प्रमोट भी करना चाहिए और इनको आगे लेके बढ़ना चाहिए। देखिए अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप मेमन MLF जो है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। दुनिया देखी हुई है, बिज़नेस में एक बड़ा मकाम बनाया हुआ है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान के इशू का हल भी उनके पास है। मैं समझता हूँ MLF को फौरी तौर पे अब यहाँ पे पॉलिटिकल विंग का अनाउंसमेंट करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, मैं मसूद पारिक साहब को, अख्तर आरफा साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, हमज़ा ताबानी को और तमाम लीडरशिप को कहूँगा कि प्लीज़ अब हमारी मेमन कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी से भी हमारी क़यादत को असम्बलियों में आना चाहिए और MLF को अब अपना पॉलिटिकल विंग स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम खुल के इस मुल्क के अंदर जो वैक्यूम है उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। देखिए सर आदम जी ने पहला चेक देके इसकी बुनियाद डाली थी। आज सर आदम जी की ज़रूरत है तो हम में से ही वो सर आदम जी निकलेंगे। तो इंशाल्लाह अगर हम यूनाइटेड रह के, अगर मिल के पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो इस मुल्क का हल पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है। इस पाकिस्तान को बनाने वाली बिज़नेस कम्युनिटी है, इसको संवारने वाली भी बिज़नेस कम्युनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको आगे लेके मिल के काम करने की ज़रूरत है, यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसका हल बिज़नेस कम्युनिटी के पास है। तो मैं समझता हूँ कि इदारों को चाहिए कि बॉर्डर पे खड़े हुए फ़ौजी जिस तरीके से दिफा को मजबूत कर रहे हैं, मईशत के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी ने माशी बहरान से बचने के लिए ये तमाम चीज़ों को बहुत मजबूती से इस बॉर्डर को संभाला हुआ है। तो पाकिस्तान का हल बिज़नेस कम्युनिटी और इदारों को मजबूत करके, इसी का हल पाकिस्तान है। और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा इसीलिए हमने लगाया है कि ये मुल्क है तो हम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद है, आसिफ खान। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं आसिफ जोजी साहब। तो भाई ये जोजी क्या कॉन्सेप्ट है इसका तो हम अभी तस्करा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि आसिफ भाई ये माशाल्लाह आज का ये इवेंट देखा, मसलन माशाल्लाह आप तो मेमनों में रह के बिल्कुल मेमन जैसे हो गए, बल्कि तो पक्के मेमन हो गए।
ठीक है ना। तो आसिफ भाई माशाल्लाह ये MLF का इवेंट जारी है, कैसा लगा सर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और मेमन बिरादरी जिस तरह से न सिर्फ मेमन बिरादरी के लिए यहाँ पर काम हो रहा है बल्कि आम आवाम के लिए, दीगर कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छे एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। तो मैं इनको बिल्कुल इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। और जिस तरह से आज यहाँ पर हमारे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब और दीगर क़यादत सैयद नजमी आलम साहब समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इसीलिए यहाँ पर मौजूद थी कि हम इनके कॉज़ में इनको सपोर्ट भी करेंगे, इनके शाना बशाना खड़े भी रहेंगे और इनके कदम ब कदम चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह MLF की जानिब से 5000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सेहत कार्ड। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी जदोजहद है। तो हमारे दरमियान इस MLF में पेश माशाल्लाह अनीस अरफा साहब हैं। आए देखें, इनसे तासुर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरफा साहब माशाल्लाह ये कैसा लगा, ये मेमनों का माशाल्लाह काम बेहतर से बेहतर हो रहा है, आपको कैसा लगा सर? माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं आज MLF की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह मेरा भाई अख्तर और रहीम भाई, अब अयाज बंदूकरा और इनकी पूरी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी आपको पता है कि ऐसे कामों में हमेशा आगे होती है। और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आसिफ इस्माइल ने दिया था और अयाज बंदूकरा और इन्होंने हाजी उस्मान ने और इसको अडॉप्ट किया था और बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं। अभी तक 3500 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं मुख्तलिफ़ जमातों में और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये 10,000 तक जाएगी। मैं इसके साथ जो दूसरी जमातें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपनी जमातों को और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बड़ी मील्स है या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपने एम्प्लॉय को भी ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि सिर्फ 4000 में आपको अगर 5 लाख रुपए की फैसिलिटी मिलती है तो हमको इसको अवेल करना चाहिए। और जितनी भी हमारी जमात है, ख़ास करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस पर स्टडी करो और आप लोग भी अपने अपने तौर पे इसको करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मेरे दरमियान मौजूद है। सेहत की जब बात की जाएगी, सेहत आमा की बात की जाएगी तो माशाल्लाह बाबा थैलीसीमिया जो बच्चों में नई रूह और नई ज़िंदगी के फ़रोग के लिए माशाल्लाह वो बेहतर काम करते हैं। बाबा थैलीसीमिया हाजी उस्मान परदेसी जो किसी तारुफ के मोहताज MLF की भी माशाल्लाह एक अहम रुकन है। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये माशाल्लाह जो सेहत के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए और माशाल्लाह आपके तवज्जो से बहुत तकसीम किए गए, तो सर ये माशाल्लाह 5000 से अबव कार्ड हो चुके हैं, मज़ीद और बांटेंगे। तो सर ये क्या बात है, आपका क्या तासुरात है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये रहीम जानू का एक ख्वाब था, अयाज बंदूकरा लेकर आया स्कीम और उसके बाद हमने लास्ट स्टेज पे काम किया और आज जो सेरेमनी हमने की थी वो थी कि भाई जो कार्ड एक्सपायर हो गए थे इनको रिन्यू करा के इनको, क्योंकि साल हो गया इनको, तो अभी जितने कार्ड रिन्यू हो गए उनको हम दे रहे हैं और इसके बाद जिस तरह एक्सपायर होते जाएंगे इसको हम रिन्यूअल भी करते जाएंगे और साथ साथ नए कार्ड भी बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से माशाल्लाह ये काम मज़ीद जारी व सारी रहेगा, क्योंकि अभी तो 8000 कार्ड की भी आवाज़ आई है, 10,000 कार्ड की भी आवाज़ आई है। हमजा तवानी ने बोला फ्री एंड दे दिया। हमारा टारगेट है 10,000 कार्ड का, तो अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में मीटिंग करके फिर हम जमात को वापस लेटर लिखेंगे कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमको प्रोवाइड करें ताकि इनका हम कार्ड बना सकें। और अल्लाह ताला से दुआ रहेगी कि ऐसे कार्डों की भी ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह ताला सब मेमन बरादरी को सेहत अमला देवे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये इसी तरह कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे तो हमारी नई जो नस्ल आएगी सेहतमंद होगी। तो इंशाल्लाह भाई देखो बात यह है कि ये जो कार्ड है ना एक पीस ऑफ माइंड है। आपके जेब में कार्ड पड़ा हुआ है तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास 5 लाख हो सकते हैं। कभी कोई रात को अल्लाह नहीं करे, अल्लाह ने के एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो आपको जमात रात को खुली नहीं होती है। जी हाँ। तो फिर आपके पास ये है कि इंश्योरेंस है कि भाई ठीक है कि मैं जाके मेरे को किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो मेरे पास ये MLF का ATM कार्ड है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत से मैं आपका समझे कि इनसे तासुरा लेता हूँ। हमेशा इनके लबों पे यही होता है, वो कहते हैं ना MLF
MLF है। वो बात आखिरी में यही शुरू भी इसी से करते हैं माशाल्लाह, एंड भी इसी से करते हैं। MLF है। तो इसकी वजह ये है कि माशाल्लाह वो मुस्तकिल जदोजहद कर रहे हैं मेमन बरादरी के हवाले से, MLF को फ़रोग़ के हवाले से माशाल्लाह काम है। और माशाल्लाह इन्हीं की मरून मिन्नत तो MLF माशाल्लाह आगे बढ़ी है। तो अयाज बंदूकड़ा साहब जो किसी तारुफ में मोहताज नहीं है, काफ़ी मुतहरिक है। मैं तो इनको नौजवान ही कहूँगा, क्योंकि एक जज्बा नौजवान हो तो हर चीज़ समझे कि जवानी जवान रहती है। अयाज बंदूकड़ा साहब सलाम अलैकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम फारिक साहब, आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? माशाल्लाह कम तकरीर करते हैं, कम बोलते हैं। माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बिरादरी को। आज हमारा MLF का एक यूनिक काम हो गया। माशाल्लाह हमने 3000 हेल्थ कार्ड नीडी क्लास के लोगों को हो गया आज माशाल्लाह। 3000 का मतलब 15,000 लोगों को आज हमने दे दिया। एक कार्ड की कीमत जो 3 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल है, कराची के किसी भी अस्पताल के अंदर वो कार्ड हम दे सकते हैं और इलाज हो सकता है। देखें, आदमी इस वक्त परेशान है, सब टोटल पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है। इसमें एक फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी सही। मगर आज ये मुर्तजा वाब की मौजूदगी में, हमारी वडीलों की मौजूदगी के अंदर ये फैसला हुआ कि हम 3000 से निकल के अब 10,000 कार्ड की तरफ जा रहे हैं फ्यूचर में। मेमनों से निकल के कराची लेवल पे हम इस प्रोग्राम को आगे ले के जाने हैं। हमारे कुछ लोग नए दोस्त भी आए हैं जो मुकम्मल राशन का काम करेंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर। आपके चैनल की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी माशाल्लाह, तो आप भी साथ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। MLF का इवेंट माशाल्लाह इख्तिताम पसीर हैं माशाल्लाह। दीगर शख्सियत के साथ साथ हमारे एक और दोस्त हैं रेहान पानावाला, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। जैतपुर जमात को लीड करते हैं माशाल्लाह। बहुत इन्होंने नौजवानों की हालत में माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया। तो आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान पानावाला साहब माशाल्लाह काफ़ी तादाद में हेल्थ कार्ड दिए गए, सेहत कार्ड दे दिए गए। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। मैं कहता हूँ ना कि सेहत कार्ड नहीं है बल्कि ये ATM कार्ड है। खुदा ना खासा कोई नेकी बदी बंदा कहीं बीमार हो जाए, सेहतमंद भी आजकल बीमार हो जाते, एक्सीडेंट हो जाते, तो ये बहुत समझे कारआमद है। तो सर कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया था MLF वालों ने। बल्कि अब तो काफ़ी मेम्बर्स की जमातों भी ये काम कर रही हैं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं हेल्थ कार्ड्स, जो कि बहुत ही किसी एक नॉर्मल फैमिली के लिए तो बहुत एक नेमत की बात है। बेशक कि देखें, जैसे आपने भी यही कहा कि देखें सेहत ऐसी चीज़ है कि आज सही है कल ख़राब है, तो हेल्थ की तो ज़रूरत हमको पड़ती रहती है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट सतह पे तो इतना कोई हेल्थ पे इतना काम नहीं होता है, ना इतना बजट पे पैसा दिया जाता है। तो एक ये जो हेल्थ कार्ड जो हमारी मेमन जो कम्युनिटी है या MLF वाले हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये वाकई में किसी नेमत से कम नहीं है। और माशाल्लाह ये भी एक है ना कि हमारी मेमन बरादरी, हमारी मेमन कौम सरकारी हॉस्पिटल में धक्के ना खाए, सरकारी हॉस्पिटल की समझे कि तकलीफ़ें ना उठाएं। हेल्थ कार्ड है, किसी जमात की भी इनको ना जाना पड़े। हेल्थ कार्ड है, लिया, आगे गए, वहाँ पे पेमेंट करा दी। आगा खान हॉस्पिटल हो या बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज मुआवजा की सहूलत हासिल कर सके। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसमें देखें, बगैर किसी के सामने हाथ फैलाए आप हक से इस कार्ड को दिखा के अच्छे हॉस्पिटल से जो इनके पैनल में है उनसे अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। और इस तरह बिल्कुल अपना हक समझ के कर सकते हैं, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाए, परेशान हो। आप बिल्कुल फ्रीली इस कार्ड के थ्रू कहीं से भी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज वगैरह करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। वसीम शरीफ साहब माशाल्लाह बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान है माशाल्लाह। MLF के लिए लातादाद इसकी खिदमत अंजाम है माशाल्लाह, हमेशा पेश होते हैं। तो आज हमने भी इनको दबोच लिया। मैंने बोला इनसे भी तासुरात ले लेते, इंटरव्यूज़ ले लेते। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर अल्ताफ़ भाई, हमारे हर इवेंट पे माशाल्लाह आते हैं, कवरेज करते हैं। इनको फ़ोन करें तो बिला झिझक ये हाज़िर हो जाते हैं और इनकी प्यार, इनका मोहब्बत इतनी इज़्ज़त देते हैं कि अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि इनको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत दे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलम साहब को, हाजी मसूद पारेख साहब को, फहद भाई को और वो हमारे हमजा ताबानी साहब को। आज माशाल्लाह ये एक प्रोग्राम हमने मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मेमन लीडरशिप फोरम एक इंटरनेशनली एक फोरम है जो पाकिस्तान के अलावा 55 ममालिक में हमारे ये है मेमन लीडरशिप फोरम 55 ममालिक में है पाकिस्तान के अलावा, जिसका बोर्ड के मेंबर हमारे इकबाल साकरानी साहब है जो सर का खिताब मिला है जिनको UK में, और पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रन कर रहा हूँ। मेरे साथ हमजा ताबानी साहब हैं, आसिफ समसम साहब हैं, आसिफ इस्माइल साहब हैं, अयाज बंदूकड़ा साहब हैं, जब्बार राठौर साहब हैं।
और हमारे 55 ममालिक में ये पूरा फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अकील करीम रेड्डी साहब हमारे चीफ पैटर्न है और अब्दुल रहीम जानू साहब इसके प्रेसिडेंट है। तो सर इसमें हम एजुकेशन का काम कर रहे हैं, इसमें हम जॉब पोर्टल है हमारे पास, इसमें हम बिजनेस एड का प्रोग्राम कर रहे हैं जो कम्युनिटी के और कम्युनिटी के अलावा के लोगों का भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने आज तक 4000 हेल्थ कार्ड 4000 फैमिलीज़ को दिए, जिसमें मोस्टली मेमन फैमिलीज़ हैं, 4000 फैमिलीज़ को, जिसमें सर 5 लाख रुपए तक का वो अपना इलाज करा सकता है, जिसमें आगा खान हॉस्पिटल है, लियाकत है और कराची के बेशुमार बेहतरीन जो हॉस्पिटल है वो है। और अब हमारा ये टारगेट है कि हमने 10,000 फैमिलीज़ को ये देना है। इसकी हम फंडिंग अपने ही लोग हमारे करते हैं, जिसमें हम बाहर से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं। तो सर ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका हमने तीसरा एक फेज़ किया है, जिसमें कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनको उनके जो जमात के जो सरबराह हैं उनके हाथों में हम देते हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमारी माशाल्लाह जो मेमन लीडरशिप फोरम है, इसमें हम बहुत ही इसको लार्जर करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हमने लाहौर में, हैदराबाद में और नवाबशाह में हमने इसका कन्वीनियर मुकर्रर कर लिया है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारी मेमन कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो आए, इसको मजबूत इसको स्ट्रॉन्ग करें और हमारे साथ आके मिल के काम करें। सर हमारा नेक्स्ट फ्यूचर काम ये है कि हम इसको IT की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मेमन लोग हैं जो IT का बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो IT को देख रहे हैं उनके साथ मिल के ना हम एक IT का बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। इसमें IT की हम उनको घर बैठे और लेडीज़ को और एक इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं जो जिसको सॉफ्टवेयर और उस पर हार्डवेयर के दोनों के उसके एक्सपर्ट्स लड़के तैयार करेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है सर वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस काम के लिए हमें मदद दे। और मैं चाहूँगा कि हमें जो हमारे साथ एक हमजा तबानी साहब हैं, हमजा तबानी साहब को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियाँ दी हैं। तो इनको काफ़ी चीज़ों में ये इन है और काफ़ी चीज़ों में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छे काम करते हैं। इस तरह के आसिफ समसम साहब है जो हमारे रियल इस्टेट के बहुत बड़े टाइकून हैं, ये सारे सर हमारे MLF के वो हैं। इसके साथ हाजी मसूद पारेख साहब हमारी पूरी MLF के बोर्ड के ऊपर हैं और वो हमें बर हादसा हर चीज़ का हमें गाइड करते रहते हैं। हम उनकी गाइडेंस में जितना भी काम कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाने का अज़म लेके चलें। इसके साथ मैं आई एम थैंकफुल टू CG फॉर श्रीलंका एंड ओमान। वंस अगेन थैंक यू। जितने भी लोग आए और हमें मजबूत करें और हमारे साथ ज्वाइन हो MLF में, मैं यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिसे इज्जत देता है इसी को इज्जत देता है, जिसे जिल्लत देता है इसी को जिल्लत देता है। मैं तमाम शुरका का खास करके ऑनलाइन पे हमारे प्रेसिडेंट साहब अब्दुल रहीम जानू साहब और हमारे पैटर्न एंड चीफ अकील रेड्डी साहब, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमजा ताबानी साहब और नकवी आलम साहब, हमारे हाजी मसूद पारेख साहब और आसिफ इस्माइल साहब और हमारे नौजवान बैरिस्टर फारूक साहब और हमारे दोस्त के बेटे यानी हमारे वालिद साहब के भी दोस्त थे एंडी खान साहब, इनके बेटे कमिश्नर लियारी। नौजवान जब इस फील्ड में आते हैं तो बहुत खुशी होती है, इनको वेलकम करते हैं। और आप सबका खास करके हमारी कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट आए हैं, खास करके जनरल सेक्रेटरी आए हैं, माशाल्लाह जो नए इलेक्ट हुए हैं सबको वेलकम करते हैं। अयाज बंदूकरा की तरफ से, पूरे MLA पाकिस्तान की तरफ से आप सबको वेलकम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कम नोटिस पे एक अम्ब्रेला के नीचे एक जगह पे जमा करना ये मुश्किल तरीन काम था, मगर अख्तर साहब ने कहा कि हमें एक प्रोग्राम करना है। योम आज़ादी के प्रोग्राम थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे। आप आसिफ इस्माइल साहब बाहर उम्रे पे भी फिक्र कर रहे थे गयास भाई प्रोग्राम करना है। आज एक्चुअली प्रोग्राम हमारा था हेल्थ कार्ड का, हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था। मैं हेल्थ कार्ड को आपको जैसे मैं बताता हूँ कि हेल्थ कार्ड का मतलब ये है कि हेल्थ कार्ड किसी नीडी क्लास के अगर पॉकेट पे आ गया तो 3 बच्चे और मियाँ बीवी
3 बच्चे और मियाँ बीवी उस कार्ड के अंदर ऐड हो गए। यानी कि उस कार्ड के अंदर पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल के अंदर बिला मोहताज, बिला किसी की फोर्स 5 लाख रुपए का वो इलाज करा सकता है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्ड बिल्कुल एक चेक एंड बैलेंस की तरफ होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे उस कार्ड में 5 लाख रुपए है, उसका बिल बना किसी भी अस्पताल में 2 लाख रुपए का, अब उसके बाद बैलेंस बची 3 लाख रुपए। सलाम तकाफुल हमारे रमीज भाई, हमारे जितने सलीम गोडेल साहब, इसको एक चेक एंड बैलेंस करते हैं। वो बिल्कुल शफाफ तरीके से होता है, उसमें एक पैसे रुपए का सिस्टम ही नहीं है, पूरा कंप्यूटर निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी मेमन कम्युनिटी को और खास करके कराची लोगों को कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और हमने 3000 कार्ड आज रात तक हमने दे दिए मेमन कम्युनिटी और अदर को। यानी कि 3000 कार्ड का मतलब हुआ जरब 5, यानी कि हमने 15000 लोगों को दे दिया। देखे हालात ऐसे नहीं रहेंगे जो हालात है। तो जब भी अगर फूड का नाम आएगा तो सैलानी वेलफेयर का नाम आएगा। मैं दावे के साथ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी हेल्थ का नाम आएगा MLA पाकिस्तान खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए, इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिलवारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए, बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए। खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता, दिल से बदे से मिलूं ता, की तो रिवाज आए पांजो मिली न रियूं ता, सच्चायूं दिल जा मिठी आए पाजी जबान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता, अरे पाजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता, मेहनत से वासे नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता, ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वदायूं ता, मंजिल पोते चूमेती कदम जिडा भी विनूता असा।
खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। सादी सी पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए। बसूता बदे जे दिले में, जमानत पांजो राज आए। खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता। दिल से बदे से मिलूं ता, की तो रिवाज आए पांजो। मिली निरियूं ता सच्चायूं दिल जा, मिठी आए पाजी जबान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। करूता प्यार बदे से, बदे के प्यार सिखायूं ता। अरे पाजो या गैर कोई, बदे के गले से लगायूं ता। मेहनत सेवा से नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता। ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वदायूं ता। मंजिल पोते चूमेती कदम, जिडा भी विनूता असा। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो। खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान।
सी पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए, बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए, खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता, दिल से बदे से मिलूं ता, ई तो रिवाज आए पांजो मिली न रियूं ता, सच्चायूं दिल जा मिठी आए पाजी जबान, मेमण आयो असा मेमण आयो, पाजो आए पूरो जहान, मेमण आयो असा मेमण आयो, पाजो आए पूरो जहान। करूँ ता प्यार बदे से, बदे के प्यार सिखायूं ता, अरे पांजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता, मेहनत सेवा से नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता, ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वधायूं ता, मंजिल पोते चूमेती कदम जिडा भी विनूता असा, मेमण आयो असा मेमण आयो, पाजो आए पूरो। खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए, इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं, वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए, मेमण आयो असा मेमण आयो, पाजो आए पूरो जहान, मेमण आयो असा मेमण आयो, पाजो आए पूरो जहान। सादी सी पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए, बसूता बदे जे दिले में